बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। आज जो शुरू हो रहा है, लेसन 18 शुरू हो रहा है। भारत में नई सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा का आधुनिकीकरण। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। किसी देश की सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य उस देश की विभिन्न उप सामाजिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप विकसित सामाजिक व्यवस्था से होता है। भारत में नई सामाजिक व्यवस्था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम तथा आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और ये 6 मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय पर आधारित है। इन सिद्धांतों के अनुपालन में इस संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और सभी के लिए समान कर्तव्य निश्चित किए गए हैं और समाज से जाति, धर्म एवं लिंग आदि किसी भी आधार पर वर्ग भेद की समाप्ति के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इन मूल सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय कानून भी बनाए हैं। परिणामतः देश में नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है, जिसे संक्षेप में लोकतंत्रीय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। यहाँ यह सामाजिक व्यवस्था के मुख्य लक्षणों को वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। भारतीय लोकतंत्रीय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का प्रथम लक्षण है स्वतंत्रता। वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने और अपना विकास करने की स्वतंत्रता है, परंतु बिना किसी की स्वतंत्रता में बाधा डाले और बिना किसी का शोषण किए। भारतीय लोकतंत्रीय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का द्वितीय लक्षण है समानता। इसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है और सभी के लिए समान कर्तव्य निश्चित हैं। नंबर 3, भारतीय लोकतंत्री समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का तृतीय लक्षण है भ्रातृत्व। इसमें सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी भ्रातृत्व भाव से रहें, सभी एक दूसरे से प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करें। नंबर 4, भारतीय लोकतंत्री समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का चौथा लक्षण है समाजवादी व्यवस्था। लोकतंत्री समाजवादी सामाजिक व्यवस्था में जाति, धर्म एवं लिंग आदि किसी भी आधार पर वर्ग भेद नहीं किया जाता है। इसमें अभिव्यक्तियों के बीच आर्थिक आधार पर भी भेद नहीं किया जाता है और इसकी प्राप्ति के लिए आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने होने वाले शोषण को समाप्त करने पर बल दिया जाता है और सामाजिक श्रम एवं बौद्धिक कार्य करने वालों के पारिश्रमिक में कम से कम अंतर रखने पर बल दिया जाता है और सबको समान महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र मानवाधिकार का प्रबल समर्थक है। परिणामतः वह समाज में पिछड़े वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों के उन्नयन पर बल देता है। उसका स्पष्टीकरण है कि उसी स्थिति में समाज में समानता की प्राप्ति की जा सकती है। राज्य ने इन सब के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं, जिनके परिणामस्वरूप वर्तमान भारतीय समाज में जाति एवं धर्म के बंधन ढीले पड़ते जा रहे हैं। सब एक दूसरे के साथ पढ़ते लिखते हैं, सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, सब एक साथ खाते पीते हैं और सब एक साथ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, अब तो विजातीय विवाहों को भी धीरे धीरे मान्यता मिलती जा रही है। नंबर 5, भारतीय लोकतंत्रीय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का पांचवा लक्षण है धर्मनिरपेक्षता। हमारे भारत की नई सामाजिक व्यवस्था में सबको अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। हमारा प्रयास है ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सर्वधर्म संभाव हो। नंबर 6, भारतीय लोकतंत्रीय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का छठा लक्षण है न्याय। लोकतंत्र संघर्ष का कट्टर विरोधी है। वह संघर्ष के स्थान पर विचार विमर्श द्वारा विवादों को सुलझाने पर बल देता है। इसलिए लोकतंत्र समाजवादी सामाजिक व्यवस्था से सर्वहिताय न्याय की व्यवस्था की जाती है। यह नई भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व का लक्षण है। वर्तमान में भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली उपव्यवस्थाओं में दूसरे पायदान पर उसकी आर्थिक उपव्यवस्था आती है। वर्तमान में हमारे देश में यूं तो एक दृष्टि से कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था है और दूसरी दृष्टि से मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, परंतु कुल मिलाकर हमारे कदम औद्योगिकरण की ओर अधिक बढ़ रहे हैं। औद्योगिकरण के कारण देश में नगरीकरण हो रहा है और नगरीकरण में पाश्चात्यकरण
को बढ़ावा मिल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण से एक ओर देश में शिक्षित लोगों की मांग बढ़ी है और दूसरी ओर समाज में स्पर्धा की भावना बढ़ी है। वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली उप सामाजिक व्यवस्थाओं में तीसरे पायदान पर आती है शिक्षा। कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो भी परिवर्तन हुए हैं अथवा हो रहे हैं अथवा आगे होंगे, उनमें शिक्षा की मूल भूमिका है। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का यह मानना है कि समाज व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सच बात यह है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ औद्योगिकरण को लीजिए। एक तरफ यह कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण के कारण देश में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की मांग बढ़ती है, तो दूसरी तरफ यह कहा जा सकता है कि विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली उप सामाजिक व्यवस्थाओं में चौथे स्थान पर आती है धर्म और संस्कृति। भारत विभिन्न संस्कृतियों में एवं धर्मों का देश है। इनमें भारतीय मूल की संस्कृतियाँ मानवीय मूल्य प्रधान संस्कृतियाँ हैं। वे वसुधैव कुटुंब की संस्कृतियाँ हैं। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, हमारे राजतंत्र में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है, परंतु कुछ कट्टरपंथी इसके मार्ग में बाधक हो रहे हैं और वोट की राजनीति करने वाले आग में घी की आहुति दे रहे हैं। परिणामतः यह है कि एक ओर जहाँ शिक्षा द्वारा धार्मिक अंधविश्वास दूर हो रहे हैं और शासन तंत्र द्वारा धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरी ओर कट्टरपंथी और वोट की राजनीति करने वालों के द्वारा धार्मिक उन्माद बढ़ाया जा रहा है। पर कुछ भी हो, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक परिवर्तन अवश्य हुआ है। अब यह रूढ़िवादी और प्रगतिशील हुई है और इसमें भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में बड़ा सुंदर समन्वय है। उपसंहार। उपरोक्त सभी उप सामाजिक व्यवस्थाओं एवं अन्य उप सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर वर्तमान में भारत में जिस नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, उस पर सबसे अधिक प्रभाव लोकतंत्र शासन प्रणाली का है और उसे लोकतंत्र समाजवादी सामाजिक व्यवस्था कहा जा सकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और अपने विकास करने की क्षमता है। सबको समान अधिकार प्राप्त हैं और सबके लिए समान कर्तव्य निश्चित हैं। यह बात दूसरी है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, परंतु कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हैं। अब हमारे कदम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें जातियां तो होंगी, पर जाति के आधार पर वर्ग भेद नहीं होगा। विभिन्न धर्म तो होंगे, पर धर्म के आधार पर वर्ग भेद नहीं होगा और स्त्री पुरुष सभी को अपने विकास के समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त होंगे। देश के औद्योगिकरण, नगरीकरण और पाश्चात्यकरण के बावजूद देश में भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण में एक सुंदर एवं मानव कल्याणकारी समन्वय होगा। वोट की राजनीति करने वाले अब बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। इनके विरुद्ध युवा शक्ति अब बिगुल बजाने वाली है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।